Welcome back, viewers. We are today in Mira Road celebrating the Ganesh Utsav with high spirits. And today we are at one such mandal who celebrates Ganesh Utsav like no one other does. So we are at Mira Road Yuva Mitra Mandal, which is celebrating its 29th year of Ganesh Utsav. And we are here with our beloved committee members. So Siddharth, first of all, tell our viewers what is the importance of the bananas which are surrounding the idol, and we could also see pineapples over there, and we could see entire flower garlands all around the pandal. Why is it so important to do this every year? हमारा जो मंडल है वो ज़्यादा करके दिखावे में बिलीव नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ जितना होता है हम पूजा करने पे ध्यान देते हैं। जैसे आप देख सकते हो बाकी मंडलों में लोग मूर्ति के बगल में चढ़ के फ़ोटो खिंचाते हैं, वीआईपीओ का स्वागत करते हैं। आप देखोगे कि हम यहाँ पे किसी को भी बिना लुंगी के या बिना वेष्टी के ऊपर चढ़ने देते नहीं है। पैंट पहना हो या बेल्ट में ऊपर किसी को चढ़ना अलाउड नहीं है। यहाँ पे 11 दिन सिर्फ और सिर्फ पूजा ही किया जाता है और सबसे ज़्यादा ध्यान पूजा में ही दिया जाता है। और जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे जो डेकोरेशन हुआ है फ्लावर्स का, ये फ्लावर्स हमारे यूथ कमेटी के बच्चे लोग ने डायरेक्टली नासिक से लेके आए हैं। जितना सब पूरा मेहनत है, सब बच्चे लोग यहाँ पे जितने बच्चे हैं, जितने यहाँ के मंडल के कार्यकर्ता है, सब एकजुट होके करते हैं। और सबसे ज़्यादा ध्यान हमारा सिर्फ और सिर्फ 11 दिन बप्पा के पूजा और बप्पा के सेवा में होता है। और 11 के 11 दिन ऐसा नहीं कि हम बोलते हैं, बट 11 के 11 दिन मोस्ट ऑफ द डेज यहाँ पे अन्नदान होता ही है। और हम ज़्यादा एडवर्टीजमेंट हो गया या सेलिब्रिटी शो ऑफ हो गया, हम ये सब पे बिलीव नहीं करते। बट हाँ, मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे हरीश अन्ना ने बताया कि आप यहाँ पे आके बप्पा को कुछ भी मांगो, आपका काम होना ही है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हिंदू भाई बहन नहीं, यहाँ पे हमारे मुस्लिम भाई बहन भी आके पाँव पड़ के जाते हैं, क्योंकि उनकी जो इच्छा उन्होंने मांगी है वो कई बार पूरी हुई है। और यहाँ पे आके वो अपना जो भी उनने बोला है वो दान करके जाते हैं। और मेरा अगला सवाल आप सभी के लिए है। आपने देखा होगा कि इस साल लालबाग के राजा के मंडल को लेके बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे। लोगों का ये कहना था कि वो मंडल अब गणपति का ना रहते हुए वीआईपी और बहुत अमीर लोगों का रहा है। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ लोग यहाँ पे जो दर्शन के लिए आते हैं, बड़ा ही सिस्टमैटिक तरीका है। तो आपका सोच क्या है कि उस लालबाग के राजा के मंडल को आप क्या कहना चाहोगे? व्हाट इज योर वन मैसेज फॉर देम? देखिए, लालबाग को मेरा इतना ही कहना है कि लोग जाते हैं ठीक है, बट वीआईपी आ रहा है, बट जो 16-16, 17-17 घंटे खड़े हो रहे हैं वो भी बाप्पा के श्रद्धा में आ रहे हैं। तो बाप्पा के श्रद्धा में आ रहे हैं, उनको आप 2 सेकंड के ऊपर भी खड़े रहने नहीं दे रहे हो। और वीआईपी आके वहाँ पे आधा आधा घंटा आरती करके जाता है, सेल्फी खींच के जाता है, फोटो खींच के जाता है, जो बहुत गलत है। जो श्रद्धा से बाप्पा की पूजा कर रहा है, बाप्पा के भक्ति में 20-20 घंटा खड़ा हो रहा है, आप उनको कम से कम उतना टाइम तो दो कि वो खड़े होके वहाँ पे दर्शन कर पाए। जैसे आपने बोला कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई भी आके कितने टाइम भी रुक के दर्शन कर सकता है। तो लोगों को पूरा हक है कि अगर वो उतना देर खड़े हो रहे तो उतना देर खड़े होकर उनको दर्शन लेना चाहिए। And here we have Mr. Harish Rai and his all committee members. So let us talk about what is Ranga Puja. सर, सबसे पहले व्यूअर्स को आप ये बताइए कि रंग पूजा का महत्व क्या है और रंग पूजा क्यों की जाती है? रंगा पूजा पहले तो तुलुनाड कर्नाटक में तुलुनाड बोल के करवाली उधर श्री माँ गणपति भगवान को सबसे बड़ा पूजा बोलेगा तो रंगा पूजा। ओके। वो सभी मंदिर में होता है, सभी मंदिर में गणपति मंदिर में रंगा पूजा चलता है। इधर महाराष्ट्र में जीएसवी बहुत नामचीन गणपति भगवान का ये उधर रंगा पूजा चलता था। हमने 10-12 साल का पहले अपने इधर पूजा कर रहा था। कोई पंडित से हम लोग पूछा रंगा पूजा रखेगा तो क्या महात्मा है, तो वो बोला आप लोग रंगा पूजा रखो, उसका वो सिस्टम है। सभी मेंबर लोग वो शुद्ध में आचार में करके अपन को रंगा पूजा रखना पड़ेगा। जिस दिन हम लोग रंगा पूजा रखा, 3-4 साल रंगा पूजा रखा, 4 साल के बाद में हर एक चीज़ आपको मन्नत का रूप में है। तो सबको मालूम है गणपति बप्पा को रंगा पूजा बहुत प्यार है। तो जैसा रंगा पूजा हमने दिया, 4 साल हमको दिखाया, 5 साल हमसे लिया। तो हमसे जितना लिया उतने अपन को दिया। पूरा मित्र मंडल का जो कमेटी ऐसा बहुत हर साल पहले साल से हमारा प्रभावली आया चांदी और का, उसका सिल्वर का, उसके बाद में किरीट आया, मोदक आया,
हर साल एक एक चीज़ एक एक मन्नत करो पड़ा के। सबसे पहले पूरा महाराष्ट्र में पंचलोह का 12 फुट का प्रभावली किधर भी नहीं, पूरा महाराष्ट्र। एक मिनट आपको सिर्फ इंटरप्ट करूंगा। जैसे आपने कहा कि ये प्रभावली बहुत यूनिक है, हाँ। तो उस प्रभावली के बारे में और उसका महत्व हमें समझाइए। जैसे आपने बोला पंचलोहा, तो व्यूअर्स को ये बताइए, लेमान को ये बताइए एग्जैक्टली होता क्या है। पंचलोह का तो अपना एक प्रभावली होता है, प्रभावली में पंचलोह का रूप से बना के देता है। तो महाराष्ट्र में सभी जगह पे, 2-3 जगह पे, एक पूना में, एक जीएस में, सब में प्रभावली। तो प्रभावली जीएसबी का 6 से 7 फुट का कुछ रहेगा। ओके, चांदी का भी है पंचलोह, पहले पंचलोह को आएगा, अभी चांदी का हो गया, अभी अगला साल गोल्ड का भी हो जाएगा। हमने पंचलोह का उड़ीपी से लेके आया था। ओके, 12-13 फुट का हाइट है। ऐसे देखा तो 15 फुट है। महाराष्ट्र में सबसे बड़े हमारा प्रभावली इधर। so we'll try and talk to another youth wing committee member. So sir, I would like to try and understand, आज जो रंग पूजा हुआ, उस रंग पूजा में एज अ न्यू मेंबर मैं क्या नया एक्सपीरियंस करूंगा, मुझे क्या नया चीज़ देखने मिलेगा रंग पूजा में, वो आप प्लीज़ बताइए। ये मैं बोलने से पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे आपने बोला कि एज अ मंडल आप व्हाट डू गाइस डू फॉर द सोसाइटी। तो आज भी जब हम लोग रंगा पूजा था, तो हम लोग जितने भी लोग हैं सोसाइटी के, सेक्स के, जो भी है, तो आज हम लोग रंगा पूजा से पहले जो अन्नदान होता है, यहाँ पे अन्नदान होने से पहले हम लोग ऑर्फनेज गए थे। वहाँ पे जो बच्चे हैं उनके लिए खाना दे के हम लोग आए हैं, और हर साल का रहता है हमारा। और जो भी नया व्यक्ति आता है तो उसके लिए ऑल टुगेदर एक नया एक्सपीरियंस है, क्योंकि अगर आप दूसरे जगह पे देखोगे, उन लोग का फोकस ज़्यादा मतलब मेजरली डेकोरेशन पे होता है, वो सब पे होता है, या मूर्ति पे होता है। उन लोग मूर्ति को हमेशा यूनिक रखने का ट्राई करते हैं। लेकिन यहाँ पे दैट इज़ नॉट द सिनारियो, बिकॉज एवरी ईयर हम लोग का जो मूर्ति है वो सेम ही रहता है हर साल। और ये पिछले हमारे शायद से पिछले 10-15 साल से यही मूर्ति चला आ रहा है हम लोग का। और हम लोग का मतलब ये मंडल जैसे ना एक मंदिर जैसा हो गया, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जैसे हमारे भाई ने बोला है कि ज़्यादा फोकस हम लोग पूजा पे करते हैं, आराधना पे करते हैं। और जितने भी दूसरे भी रिलीजन के लोग हैं आते हैं यहाँ पे, आरती पे आते हैं, विसर्जन के टाइम पे आते हैं। और हम लोग का जब विसर्जन भी होता है, हमारे विसर्जन में मैक्सिमम मीरा भाईंदर में, पूरे मीरा भाईंदर में इतने लोग हम लोग के मंडल में जितना आते हैं विसर्जन में, शायद से मैंने कहीं देखा नहीं होगा। So this was Mira Road Yuva Mitra Mandal celebrating the 29th year of the Ganesh Utsav, and next year they would be celebrating 30 long years of this entire festival, and they have assured us that next year will be more bigger and more achievable for this mandal. So thank you everyone.